नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का एक अद्वितीय शहर है जो दो राज्यों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, लेकिन यह खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह शहर आधुनिक भारत की योजना के अनुसार बसाया गया है। यह पहला शहर है जिसे आधुनिक तरीके से बसाया गया। चंडीगढ़ का नाम देवी चंडी से लिया गया है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, चंडी मंदिर, जो शक्तिपीठ मानी जाती है। गढ़ का अर्थ होता है किला। इस तरह इसका अर्थ हुआ कि चंडी देवी का किला। भारत के विभाजन के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया, जो पंजाब की राजधानी थी। इसके बाद भारत को पंजाब के लिए एक नई राजधानी की ज़रूरत थी। भारत सरकार ने एक नया शहर बनाने का फैसला किया, एक आधुनिक नियोजित प्रतीकात्मक शहर। तो स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बोजियर को इसकी योजना और डिजाइन की जिम्मेदारी दी गई। निर्माण कार्य 1952 में शुरू हुआ और यह शहर सेक्टरों में बटा है। हर सेक्टर एक स्वतंत्र इकाई की तरह डिजाइन किया गया है। ये देखिए, एक गुरुद्वारा है। यहाँ चौड़ी सड़कें, हरियाली और वास्तुकला में सादगी प्रमुख है। यहाँ पर सुखना झील, रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। चंडीगढ़ को 1966 में हरियाणा के गठनों के बाद दोनों राज्यों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। लेकिन चूंकि यह किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह आज भारत का एक स्वच्छ, सुंदर और उच्च जीवन स्तर वाला शहर माना जाता है। और ये जो आपको बाग दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन। ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। एशिया में भी ऐसा कोई गार्डन नहीं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गुलाब पाए जाते हों। यहाँ पर हज़ारों वैरायटी के आपको गुलाब दिखेंगे। पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाब ही गुलाब नज़र आएंगे। इस तरह से इसका पूरा पार्क में गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वास्तुकला और प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह शहर अत्यंत विकसित है। यह आधुनिक क्षेत्र स्मार्ट सिटी की दिशा में अग्रसर है। चंडीगढ़ क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दादू, माजरा, मंजल, बुर्ज कोटिया जैसे स्थलों से हड़प्पा कालीन बर्तन, औजार और मोहरे मिले हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है रॉक गार्डन। देखिए, ये लकड़ी नहीं बल्कि पत्थरों से बनाया गया है पूरा इसको। चंडीगढ़ का हर सेक्टर 800 × 1200 मीटर का एक यूनिट है, यानी 800 मीटर चौड़ा होगा और 1200 मीटर लंबा होगा, ऐसा बनाया गया है। ये है, देखिए, भूतिया रॉक गार्डन का, जिसमें बाज़ार, पार्क, स्कूल आदि हैं। यहाँ वाणिज्यिक, प्रशासनिक और आवासीय क्षेत्रों का सटीक विभाजन किया गया है। आप देखेंगे कि प्रत्येक सेक्टर में आपको प्रत्येक सुविधाएं मिलेंगी। प्रत्येक सेक्टर में स्कूल होगा, उसी में हॉस्पिटल होगा, वहीं पर डिस्पेंसरी होगा, वहीं पर आपको दैनिक जीवन में ख़रीदने वाला सारा सामान मिलेगा, वहीं पर प्रत्येक सेक्टर में पार्क होगा। इस तरह से ली कार्बोजियर ने इसको डिज़ाइन किया था। आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट अभी तक जहाँ पर सीनियर सिटीजन रहते हैं वो तुम्हारा चंडीगढ़ ही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। शहर में ज़्यादातर इमारतें सरल ज्यामितीय डिज़ाइन और खुले स्थानों के साथ बनी हैं। ये पार्क है जो उसी से जुड़ा हुआ है। और देखेंगे कि ये पार्क बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर
लोग घूमने के लिए, आनंद करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इसमें घूमने का आपको कोई चार्ज नहीं। वैसे आपको चंडीगढ़ के प्रत्येक कोई भी पार्क हो उसमें आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। फ्री ऑफ कास्ट प्रत्येक आप पार्क में घूम सकते हैं। वहाँ पर वाशरूम बने होंगे, उसका आप फ्री यूज कर सकते हैं। आप उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना है। इस तरह से देखेंगे कि पूरे चंडीगढ़ में आपको सफाई एक नंबर दिखाई देगी। इसका कारण इसको अच्छे से डिजाइन किया गया है। यहाँ कहीं सड़कों में आपको पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इसे सबसे सुंदर स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। चंडीगढ़ को भारत का सबसे हरा भरा और स्वच्छ शहर माना जाता है। रोज़ गार्डन एशिया का, भारत का नहीं, ये जो रोज़ गार्डन है एशिया का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान के रूप में जाना जाता है। ये गुलाब उद्यान जो है, देखिए रोज़ गार्डन लिखा है, जाकिर हुसैन को ये समर्पित है। इस गार्डन में आप पूरा गार्डन घूमेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये देखिए वहाँ की रोडें हैं, एकदम सारी रोडें आपको चौड़ी मिलेंगी, स्वच्छ मिलेंगी, साफ मिलेंगी। और ये पूरा सेक्टर वाइज डिवाइड है, यानी आप कहीं पर भी जाना है तो आपको याद रखना है किस सेक्टर में। सुखना झील मानव निर्मित झील, जल क्रीड़ा और नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा कबाड़ से बनाई गई एक अद्भुत ये मूर्तियां हैं। तो यदि आपको अवसर मिले तो ज़रूर घूमने आइए, आपको यहाँ पर बहुत आनंद आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।